आइडियल आइज, आपके शहर की आदर्श आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जाति आधारित गणना के आंकड़े बिहार सरकार द्वारा जारी कर दी गई है और इसे सार्वजनिक भी कर दिया गया है। जनगणना को लेकर बिहार के पूर्णिया लोकसभा के सांसद संतोष कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, बिहार सरकार के अधिकृत अधिकारी ने 5 अगस्त 2023 के जातीय जनगणना के आंकड़े क्या बताया, वह भी दिखाएंगे। लिए पहले हम आपको बताते चलते हैं जातीय जनगणना का इतिहास। वर्ष 1881 में भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई। फिर वर्ष 1931 में देश में जाति आधारित गणना हुई। वर्ष 1941 में जनगणना की रिपोर्ट आई पर सार्वजनिक नहीं की गई। आजादी के बाद विभाजनकारी घटक मानकर जातिगत जनगणना न कराने का फैसला लिया गया। वर्ष 1951 के जनगणना में SC/ST जातियों की गिनती आरक्षण की संवैधानिक बाध्यता की वजह से SC/ST की गिनती करवाई गई थी। वर्ष 1979 में आरक्षण के मुद्दे को लेकर मंडल कमीशन बनाया गया। OBC को आरक्षण देने की सिफारिश की गई। वर्ष 1990 ईस्वी में BP सिंह सरकार ने OBC आरक्षण लागू किया। सामान्य वर्ग के छात्रों ने OBC आरक्षण पर विरोध भी किया था। वर्ष 2010 की बात की जाए तो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी पर जातिगत जनगणना का दबाव बनाया। वर्ष 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया। वर्ष 2013 की बात की जाए तो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना तो की गई, लेकिन पूरी डेटा सार्वजनिक नहीं की गई। वर्ष 2023 की बात की जाए तो बिहार देश का पहला वह राज्य बन गया जहां जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए। सत्ता पक्ष वालों का कहना है कि जाति आधारित गणना करने का निर्णय का उद्देश्य शोषित वंचित समाज को न्याय दिलाना था। उनका मानना है कि जाति आधारित गणना सामाजिक न्याय को पूर्ण रूप से स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। उनका यह भी मानना है कि समाज की गैर बराबरी आर्थिक स्थिति इससे समाप्त होगी। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जाति जनगणना से लोगों के आर्थिक स्थिति में कितनी सुधार आई है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे और देखें कि सांसद महोदय व अधिकृत अधिकारी महोदय ने क्या कुछ कहा है। आइडियल आइज न्यूज के लिए एंकर आफिन के साथ शशिकांत की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की सरकार ने जो जाति जनगणना को विकसित करने का काम किया, आज पूरा देश नीतीश कुमार की तरफ देख रहा है और बिहार पहला राज्य है जो जाति आधारित गणना करा के प्रकाशित करने का काम किया है। और इस गणना से जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे लोग, वंचित समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अकलियत समाज के हमारे लोग, आज पहले की सरकार को पहले लोगों को पता नहीं होता था कि कितनी जातियां हैं और इनकी स्थिति क्या है। सरकार अगर के पास अगर आंकड़ा नहीं होगा और सबकी आर्थिक स्थिति का पता नहीं होगा तो आज जाति आधारित गणना हुआ है, आर्थिक रूप से भी उसकी समीक्षा हुई है। अब सरकार को भी उसके लिए जो समाज वंचित समाज है, अंतिम पायदान पे लोग बैठे हैं, उसके उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार अब नीति बनाएगी।
उसके लिए कार्यक्रम बनाएगी। उस कार्यक्रम के माध्यम से जो पीछे हैं उनको बराबरी में लाने का काम किया जाएगा, उसको आगे लाने का काम किया जाएगा। और यह जाति आधारित गणना निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी लोग बधाई दे रहे हैं। और जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, आज सभी लोगों में खुशी है कि हमारी गणना हुई है, हमारी सरकार सोच रही है। आज बहुत बड़ा काम है। और जाति गणना के साथ साथ जो आरक्षण है, आज जरूरत है कि आरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता है। और देश के प्रधानमंत्री जी को भी पूरे देश में केंद्र की सरकार को जाति जनगणना करानी चाहिए और इसकी समीक्षा करानी चाहिए कि समाज में हर राज्य के हिसाब से तय करना चाहिए कि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उसके उत्थान के लिए केंद्र सरकार को भी नीति बनानी चाहिए। और जो आरक्षण है उसका दायरा बढ़ाना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय करनी चाहिए, ओबीसी वर्ग के लिए, जनरल वर्ग के लिए और जो हमारे अनुसूचित जाति जनजातीय समाज के लोग हैं। और इसमें आरक्षण बढ़ाने की हम सभी मांग करते हैं केंद्र सरकार से। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था केंद्र सरकार को करना चाहिए। दो विषय है, एक तो जाति आधारित गणना पूरे देश में होनी चाहिए और आरक्षण को सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में दोनों जगह सरकार को तय करना चाहिए और आरक्षण का कोटा बढ़ाना चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि जाति जनगणना में गड़बड़ी है और सरकार से पूछ रही है कि जो आर्थिक जो सर्वेक्षण किए हैं, आर्थिक रिपोर्ट कहाँ है? आरोप है तो कल तो सर्वदलीय बैठक बिहार में किया गया है बैठक के बाद कहा और उसमें जो भी है उसकी समीक्षा हो रही है। जो भी लोग चर्चा की है आपस में बैठ के उसकी समीक्षा होगी। सरकार ने सबों की बात को लोग आपस में विचार विमर्श किया और सबको की बातों को सुना जाएगा। जो आंकड़ा आया है इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। ठीक है, वो तो न्यायालय का मामला, न्यायालय लोग गए हैं, स्वतंत्र है, उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे। न्यायालय के विषय में कोई प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हिंदुओं को बांटने की ये साजिश है। कौन हिंदुओं को बांटता है, कौन हिंदू और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, इस पे सब पूरा देश जान रहा है, इसलिए उस पर कोई विषय नहीं है। और हिंदुओं को क्यों बांटा जाएगा? लोग तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी सभी जाति धर्म के लोगों को लेके चलने का काम किए हैं और सबके हित में काम किए। कोई ऐसा समाज नहीं है बिहार में जिसको नीतीश कुमार जी ने और बिहार की सरकार ने अछूता किया हो। सबके हित के लिए, चाहे अगरी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, अकलियत हो, सबके लिए काम किया गया। इसलिए यह विषय नहीं है कि इसको हिंदू और मुस्लिम में बांट के, जो हिंदू और मुस्लिम में बांट के राजनीति करते हैं उनके लिए यह सब विषय हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी सबके लिए काम है, सबको लेके चलने का काम बिहार की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस काम कर रहा है। इसलिए सबको विषय नहीं है। बिहार में सबको लेके चलने की जो धारा है उसको और तेज करने की आवश्यकता पूरे देश में। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी इस जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा है इससे असर पड़ेगा। क्या कहना है? कहना है कि जो जनगणना हुआ है, जो आंकड़ा है, इससे आने वाले चुनाव में भी असर पड़ेगा इसका। देखिए, इसका असर क्या पड़ना है, इसको सभी लोग जाति आधारित गणना होने के बाद लोगों का जो झुकाव है, जो आम जनमानस है, वो नीतीश कुमार जी के प्रति और जो इंडिया गठबंधन बना है इसके प्रति झुकाव बढ़ा है। लोगों का काफ़ी तेजी से झुकाव बढ़ा है। स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरे देश के लिए, राज्य के लिए और हम सभी के लिए। आज के दिन हम लोग जो बिहार जाति आधारित गणना 2022 का प्रतिवेदन आज विमुक्त कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं पब्लिक के लिए और आपके लिए। आप जैसा अवगत हैं, बिहार विधानमंडल के द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित गणना कराने का प्रस्ताव पारित किया गया।
इस संबंध में 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद का निर्णय हुआ कि ये कराया जाएगा, और कराए जाने का ये था कि विभिन्न जो सामाजिक आर्थिक जो पहलू हैं बिहार के, उसका एक गणना कराया जाए और उसके बाद हम लोग उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करें। तो ये 2 स्टेजेस में होना था। पहला स्टेज था जिसमें जो मकान वाइज हम लोग हाउस लिस्टिंग कहते हैं, वो हाउस लिस्टिंग का फेज था, जो कि आपको प्रथम चरण में किया गया 7 जनवरी 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक। इसमें मकान का नंबरीकरण किया गया और संक्षिप्त मकान सूची का निर्माण किया गया। उसके बाद द्वितीय चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की गणना का वास्तविक कार्य दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया, और इसमें जिला स्तर के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं, अपर जिला दंडाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई, और उसके बाद ये पूरे युद्ध स्तर पे ये कार्य संपन्न हुआ और 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े निर्मित करके उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से उसको संकलित किया गया। उसके बाद प्रविष्टियों की जांच के लिए आवश्यक होता है कि उसका रैंडम ट्रूथिंग किया जाए, उसको पुनः देखा जाए कि आंकड़े वास्तव में जो मिल रहे हैं वो सही हैं या उसमें कुछ त्रुटि। तो उसमें 2 स्टेज पे त्रुटियां हो सकती थी, एक तो एंट्री करने के टाइम में और एक है कि ऐप में कन्वर्ट करने के टाइम में। तो ये दोनों स्टेज की त्रुटियों को हम लोगों ने 5% जो डेटा है, करीब 7 करोड़ 90 लाख प्रविष्टियों की जांच की गई, और उसके बाद जो आंकड़े उमर्ज करके आए हैं वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,107 है, और इसमें कुल जो जनसंख्या है वो 13,07,25,310 है, और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4,41,00,000 के करीब है, महिलाओं की संख्या 6,11,00,000 के करीब है, और अन्य में हमारे 82,836 हैं। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं। और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज़ कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हम नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।